स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एडीजे टारगेट क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ वास्तविक संख्या, जो क्लास 10th के पहला ही चैप्टर है, उसको वीवीआई ऑब्जेक्टिव को चलिए उसको हल करते हैं। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? लगातार संख्या क्या हो गया? मान लीजिए 4 5 हम लोग ले लेते हैं। 4 का जब तोड़ेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 को तोड़ेंगे तो 5 एकम 5, और दोनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ 4 गुना 1 लिख सकते हैं आराम से। 5 गुना 1 तो जो दोनों में रहता है उसको एचसीएफ करते हैं, तो इसमें क्या बचा? 1। इसलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? तो आप सबसे पहले सम संख्या जानते ही होंगे, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो मान लीजिए सम संख्या 2 और 4 को हम ले लें आराम से। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 और 2 से 2 एकम 2, 4 को तोड़ेंगे तो 2 2 दूनी 4, तो दोनों को से निकालेंगे। 2 गुने 1 लिख सकते हैं इसको, 2 गुने 1। यहाँ पर आप एक और प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, तो दोनों में कम क्या हुआ? 2 और 1। जब 2 गुने 1 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 2 का ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होता है? तो घातांक आप लोग जानते हैं, यानी मान लें 2 के पावर n, ये इसका n हो गया जो घातांक है। इसीलिए 144 को हम लोग सबसे पहले इधर तोड़ लेते हैं और उसको देखते हैं। 144 को तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 3 4 72, 72 को तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 36। फिर 36 को तोड़ेंगे, 2 से 18 दूना 36, फिर 18 को तोड़ेंगे, फिर 2 9 दूनी 18। तो हमको कितना पूछ रहा है? यानी 2 ही का पूछ रहे थे, यहाँ पर 3 लगेगा तो 2 ही का पूछ रहा है। 2 2 4, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो ए और बी का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब कोई भी संख्या का एचसीएफ पूछी और जो लगातार संख्या है तो उसको गुना कर दीजिए, ए गुने बी, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए बी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई भी संख्या का एलसीएम पूछी तो गुना डायरेक्ट कर दीजिएगा जो लगातार रहे तब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पाई बटा 3 कौन सी संख्या है या क्या है? पाई बटा 3, जब पाई ला गया तब पाई कौन सी संख्या होती है? पाई अपरिमेय संख्या है। वहीं 22/7 दिया रहता तो वो कौन सी संख्या है? यह परिमेय संख्या। 22/7 को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसीलिए जब कहीं भी क्वेश्चन 22/7 दिया रहता है तो यह परिमेय संख्या होगा। जब पाई चला है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 32 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर 32 को तोड़ना पड़ता है, तो 32 को हम लोग तोड़ देंगे। 32 2 से 16 दूना 32, फिर 8 दूना 16, फिर 4 दूनी 8, फिर 2, फिर 1 2 3 4 5। तो इसको हम आराम से लिख सकते हैं 2 का पावर 5। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 0 और 25 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है? देखिए, जब सम या विषम पूछे ना तो सबसे पहले 25 है, तो हम इस यहाँ पर एक घटा कर लेना है 24, और भागा किससे देना है? कभी भी 2 से देना है। जब काटिएगा तो कितना आएगा? 12। इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर 31 दिया रहता, सपोज डैट, तो यहाँ पर आप इसको एक घटा के लेंगे 30/2, काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 15। इसी तरह इसको भी काटे हैं तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 12, जो ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सी नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान कीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब 10 को हम निकालेंगे तो 2 गुना 5 रोटी में हो जा रहा है तो इसका नहीं हो पाएगा। 5 को रूट 5 में हो जा रहा है, रूट 3 को नहीं हो पाएगा। और 25 को हम रूट के अंदर बाहर निकालें 5 गुना 5, जब जोड़ा हो गया इसका वर्ग हो गया तो इसको हम 5 लिख सकते हैं, और 5/1 को हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए इसका 8 का राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? अब डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित संख्या में कौन सा परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है जो, तो यह हम लोग 625 का वर्ग कितना होता है? 25 गुना 25 लिख से आएगा कितना? 625। 215 का 15 गुना 15, 225,
फिर 81 को 9 गुने 9, इसको बाहर निकालने के तोड़ेंगे तो 9 गुने 9, 125 को हम लोग कभी भी लिखेंगे तो मान लीजिए 25 गुने 5, 25 पचे 125, तो इसमें कॉमन कुछ हो रहा है 25 25, देखिए 9 9 आया यहाँ पर, 15 15 आया यहाँ 25 25 आया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 की ओर। निम्नलिखित संख्या में किसके दशमलव प्रसार शांत है? शांत के लिए सबसे पहले एक रूल होता है 2m गुने 5n, जो मान लीजिए आ जाएगा उसका शांत होगा जब इसका नीचे का यानी हर 2m गुने 5n के बराबर रूप में आ जाता है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो देखिए हम लोग 13 को 13 कम 13 13 ही हो जाएगा, 30 का नहीं हो पाएगा। 14 को हम लोग निकाल लेंगे तो 2 7, तो इसका अशांत हो गया क्या जी, 2 और 7 आ जाएगा, तो 2 और 5 ही चाहिए। 13 का फिर यहाँ पर हम लोग निकालें तो 13, 8 को हम लोग निकालेंगे 2 4 2, तो इसका 2 के पावर 3, 2 का पावर 2 का घात 3 गुने 5, 5 नहीं आया तो 5 के पावर हम लोग 0 मान सकते हैं यहाँ पर, यानी केवल 2 भी रह सकता है, केवल 5 भी रह सकता है, या दोनों भी रह सकता है, 5 और 2 के रूप में ही रहेगा, तब इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्या में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जो एक तरह शून्य के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 13 से भाग लग जाएगा, 23 से भाग लग जाएगा, तो इसीलिए अभाज्य संख्या हुआ है। 81 9 से भाग लग जाएगा तो 81, 51 17 से भाग लग जाएगा, 17 3 51, इसीलिए इसका राइट आंसर बी यानी 61 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5√2 क्या है? ये 5√2 क्या है? जब रूट लग जाएगा तो यह कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाई क्या है? मैंने पहले ही बताया था पाई कौन सी संख्या है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, वहीं 22/7 रहता तो वह परिमेय संख्या हो जाता है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 - √3 कौन सी संख्या है? देखिए रूट जहाँ भी लग जाए तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 और 2.5 के बीच कौन की अपरिमेय संख्या होगी? तो देखिए 2.5 यानी 2 का हम लोग निकालते हैं 1.114, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा √5। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को क्या दर्शाया करती है? तो देखिए संख्या रेखा हो जाता है यहाँ पर 0 माइनस में 1 और प्लस में 1, तो यह किस पर दर्शाया जा सकता है? ये वास्तविक संख्या पर दर्शाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है तो उनका मौसा 19 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सूत्र होता है, जो उसका ऊपर का गुणनफल आया है उसको हम लिख देंगे बटा मौसा कितना है 19 से, दोनों को काट देंगे, 19 एकम 19, फिर 19 एकम 19, फिर यहाँ पर पैसा दिया था 26 हो गया, 26 यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा 114, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो अंकों की कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो जाती है? तो 3 से, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 के, तब a और b का मौसा क्या होगा? तो इसका a और b का मौसा हमारा b राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होती है, तो इसका जब निकालेंगे यानी 2 एकम 2, फिर इसका 2, तो दोनों को लिख देंगे 2 गुने 2, 2 का लिखेंगे 2 गुने 1, तो दोनों में क्या आया 2, इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा।